हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सावर यारी पिया ड्रामा के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं। यारियाल का डैड और मॉम मान जाते हैं रिश्ते के लिए। तभी यारियाल बहुत खुश होता है और अपने डैड के गले लग जाता है। तभी उसके डैड और मॉम कहते हैं कि तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हमें तुम्हारी बात तो मानना ही पड़ेगी। तभी यारियाल कहता है तो आप अपने रिश्ते के लिए कब चलें। तभी उसके डैड कहते हैं कि कल ही चलते हैं, देर नहीं करना चाहिए। तभी यारियाल और यारियाल की मॉम कहती हैं चलो ठीक है, अपने कल चलते हैं। तभी यारियाल कहता है मैं पिया को बता देता हूँ। तभी उसके डैड और मॉम कहते हैं कि हाँ तुम बता दो। तभी यारियाल पिया को बताता है। पिया कहती है तुम सच बोल रहे हो या झूठ। तभी यारियाल कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे डैड और मॉम मान गए हैं रिश्ते के लिए, हम तुम्हारे घर पर कल रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तभी पिया बहुत खुश होती है और कहती है ठीक है, मैं भी पापा और अम्मी से बात कर लूँ। तभी बोवी कहती है तो वो लोग आने के लिए हाँ कर देते हैं। तभी यारियाल और पिया बात करते हैं। तभी सावर जब रोड पर से जाता होता है तो पिया के पापा उसे देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ मुझे मत देखना, तुम, क्योंकि वो उससे बहुत नफ़रत करते हैं। तभी पिया कहती है कि तुम सावर से इतनी नफ़रत क्यों करते हो। तभी पिया के पापा कहते हैं कि जब भी वो मुझे दिखता है तो मुझे लगता है कि मैं उसे मार दूं। तभी पिया कहती है कि तुम उसके बारे में इतना गलत मत सोचा करो। तभी उसके पापा कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम घर में जाओ। तो वो चली जाती है और सावर के बारे में उसके पापा बुरा बुरा कहने लगते हैं। तभी दूसरे दिन को यारियाल और यारियाल के पापा रिश्ता लेकर आते हैं पिया का। जब पिया के घर पर अपने डैड और मॉम को लेकर आता है और पिया अपना दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि यारियाल के मॉम और डैड घर आ गए हैं और यारियाल उसके लिए तोहफा भी लेकर आता है। जब ये बात सावर को पता चलती है पिया के लिए यारियाल का रिश्ता आया है, तभी सावर बहुत उदास हो जाता है और अपने डब्बू क्लब में जाकर बैठ जाता है और वही सॉन्ग सुनने लगता है। तभी वहाँ पर टीपू आ जाता है और वो कहता है कि आप उदास मत हो, अभी तो पिया के पापा भी नहीं आए हैं, जब वो आ जाएंगे तभी इस बात का फैसला होगा। तभी इतने में पिया के पापा आ जाते हैं और वो यारियाल के डैड को के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि यह तो वही शख्स है जिससे मैं पिया जुए में हार गया था। तभी इतने में यारियाल के पापा उसे देखकर खड़े हो जाते हैं और पिया के पापा उसे धक्का देकर भगाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर पर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आने की। तभी इतने यारियाल के पापा को धक्का देकर भगाने लगता है और उसका गिरेबान पकड़ लेता है। तभी पिया कहती है पापा ये क्या कर रहे हो, ये लोग मेरा रिश्ता लेकर आए हैं। तभी यारियाल कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा का गिरेबान पकड़ने की। तभी यारियाल को पिया के पापा धक्का दे देते हैं और यारियाल की पूरी फैमिली वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी पिया रोने लगती है। तभी वो दरवाजे तक भागती आती है लेकिन यारियाल की पूरी फैमिली वहाँ से चले जाती है। यारियाल अपने मॉम और डैड को लेकर वहाँ से चले जाता है।
जब यह बात सावर को पता चलती है तो सावर बहुत खुश होता है और कहता है कि तभी पिया कहती है, पापा जब तुम्हें बेइज्जती करना थी तो तुमने बुलाया क्यों? तभी उसके पापा कहते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ बेइज्जती की है, अगर वो मुझे दोबारा नज़र आ गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी इतनी बात सुनकर पिया वहाँ से चले जाती है। तभी पिया अगले दिन अपने कॉलेज में जाती है और यारियाल से कहती है, यारियाल मैं अपने पापा की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। यारियाल कहता है कि अब हम दोनों का रिश्ता नहीं हो पाएगा और तुम मुझसे बात मत करो, तुम्हारे पापा ने मेरे डैड की इतनी बेइज्जती की है। तभी पिया रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। तभी सावर पिया को लेने आ जाता है और पिया कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तभी पिया उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तभी सावर कहता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? तभी सावर वहाँ से चला जाता है और पिया अपने कॉलेज के अंदर चली जाती है। और पिया जब अपने घर पर जाती है तो पिया के पापा कहते हैं कि तुम मुझसे इतने नाराज़ क्यों हो? मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, उस शख्स से बचाया है जो तुम्हें बचपन में मुझसे छीनना चाहता है। तभी पिया कहती है, अच्छा ऐसी क्या बात थी, मुझे पूरी बात बताओ। तभी उसके पापा बचपन की पूरी बात बताते हैं। तभी पिया कहती है, तो इसका मतलब ये मेरी सगी माँ नहीं है? तभी उसके पापा कहते हैं, अब तो यही तुम्हारी सगी माँ है। तभी ये पूरी बात सुनने के बाद पिया यारियाल से नफरत करने लगती है और उसके घर वालों से। तभी वहाँ पर सावर आ जाता है। तभी सावर अपने रिश्ते की बात करता है तो पिया उसे हाँ कर देती है और उसके पापा मना करते हैं क्योंकि वो सावर से बहुत नफरत करते हैं, इसीलिए वो वहाँ से उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी भी वही हाल करूँगा जो मैंने यारियाल के डैड का किया है। तभी सावर भी वहाँ से चला जाता है और जब दूसरे दिन को पिया स्कूल जाती है तो वहाँ पर यारियाल उसे बोलता है पिया, लेकिन उससे बोलना नहीं चाहती है क्योंकि उसे पूरी बात पता चल गई थी। तभी जब यारियाल उसका बहुत पीछा करता है तभी पिया कहती है कि ये जाकर अपने डैड से पूछो कि उनने मेरे पापा के साथ किया था। तभी यारियाल उतने ही टाइम अपने डैड के पास जाकर पूछता है तो उसके डैड बताता नहीं है कुछ भी। तब भी यारियाल कहता है कि तुम मुझे ये बात बताओ कि आखिर तुम दोनों में क्या दुश्मनी है। तभी यारियाल के डैड बताते हैं। यारियाल का डैड बताने लगता है और यारियाल सुनने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि आखिर गलती किसकी है। तभी वो पूरी बात सुनने के बजाय मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा। तभी वो कहती है, नहीं अब तुम रहने दो, अब हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है। तभी यारियाल कहता है कि मैं अपने डैड से बात करूँगा, शादी तुमसे ही होगी। तभी वो ये कहकर पिया चले जाती है। यारियाल उसके पीछे पीछे भागने लगता है, कहता है पिया मेरी बात सुनो, पिया मेरी बात सुनो। तभी पिया कहती है कि यहाँ ऐसे मत करो, ये कॉलेज है। तभी वो कहता है तो तुम मेरी बात सुन लो। तभी वो बात कहती है, चलो अभी रुको, थोड़ी देर में बात बता देना। तभी वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे घर से ऐसे ही आ गया था,
मुझे आना नहीं चाहिए था। जब तुमने मुझे आवाज़ दी थी मैं वहीं पर रुक जाता, लेकिन तुम्हारे पापा ने धक्का देकर हम लोगों को भगाया था, इसलिए हम वहाँ से आ गए। तभी पिया कहती है कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तभी वो कहता है भी मेरी अम्मी हो, लेकिन वो भी मेरी अम्मी थी, आपने पाला है और उन्हें पैदा किया है, इसलिए दोनों का मर्तबा एक समान है, आपका बड़ा है। तभी वो इतनी बात कहकर उसकी अम्मी उसे सीने से लगा लेती हैं और चिमकाती हैं। तभी डॉक्टर कहता है कि तुम पिया को यहाँ से ले जा सकते हो। तभी वो लोग पिया को लेकर घर पर आ जाते हैं और तभी पिया अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और उसकी अम्मी उसे टाइम टेबल से दवाई खिलाने लगती हैं। तभी पिया दूसरे दिन को उठती है बेड पर से सुबह को। तभी वो कहती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरी पढ़ाई हर्ज हो जाएगी। तभी उसके पापा कहते हैं कि तुम मत जाओ, तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम मत जाओ। तभी वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ। तभी उसके पापा कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ। तभी वो कहती है नहीं मैं चले जाऊँगी। तभी वो वहाँ पर चले जाती है। जब पिया अपने कॉलेज में पहुँचती है तो वहाँ पर यारियाल भी होता है और कहता है कि अब तुम ठीक हो। तभी वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो कहती है कि तुम मुझसे मत बोलो, तुम मुझसे दूर रहो, हम दोनों का रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता है। यारियाल कहता है कुछ भी हो। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामा के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं। माहिरा कामयाब से कहती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम मेरे आगे पीछे क्यों फिर रहे हो। कामयाब कहता है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो माहिरा कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पापा ने मना करा है कि उस लड़के के मुंह मत लगना, लेकिन तुम मेरा उतना ही पीछा कर रहे हो। तभी माहिरा वहाँ से चले जाती है। तभी माहिरा अपने भाई के साथ जाने लगती है। तभी कामयाब वहाँ पर आ जाता है और कहता है मुझे मारो। तभी उसका भाई मारने लगता है। तभी वो अस्पताल में चले जाता है। तभी वहाँ पर माहिरा की ड्यूटी लगी होती है, वहाँ पर कामयाब भी होता है अस्पताल में भर्ती। तभी माहिरा से कामयाब कहता है कि तुम मेरा इलाज नहीं करोगी। तो माहिरा कहती है कि हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सावर यारी पिया ड्रामा की। इसमें फिरोज़ खान और दूर फैसल का रोल है। चलो आइए शुरू करते हैं। जब पिया जब यारियाल के पीछे भागती है तो यारियाल उसके लिए नहीं रुकता है, लेकिन पिया उसके पीछे भागती ही रहती है। जब पिया उसे आगे से जाके घेर लेती है, यारियाल कहता है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। तभी पिया कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। तभी यारियाल कहता है अच्छा चलो बताओ। तभी पिया बताती है कि तुम मुझसे मोहब्बत कर सकते हो। तभी यारियाल खुश हो जाता है और कहता है अच्छा। तभी वो कहती है तुम मेरे घर पर रिश्ता लेकर आ सकते हो, अपनी मॉम डैड को लेकर आ जाना। तभी यारियाल कहता है कि तुमने अपने पापा से बात की। तभी पिया कहती है अभी तो नहीं, लेकिन मैं कर लूँगी। तभी यारियाल कहता है ठीक है, तो मैं भी अपने मॉम डैड से बात कर लूँगा। तभी पिया कहती है ठीक है। तभी तभी सावर के घर पर सावर की पहली मोहब्बत आ जाती है। सावर कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तभी वो कहती है कि मैं जैसे तुम मेरे घर पर आए थे वैसे मैं भी आ सकती हूँ। तभी सावर कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। तभी वो कहती है कि तुम किस मकसद से मेरे घर पर आए थे, वो पूछने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तभी सावर कहता है मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया था, मैं तुम्हारे पति से मिलने के लिए आया था। तभी वो कहती है अच्छा तो मुझे बताओ कि क्या काम था। तभी वो कहता है कि तुम्हारे
मतलब का कोई काम नहीं है। तभी वो कहती है अच्छा क्या किसी और से तुम मोहब्बत करने लगी हो? तभी वो कहता है तुम्हें मुझसे क्या मतलब है, तुम क्यों मेरे पीछे हो? तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें आज तक नहीं भूल पाई हूँ। वो कहता है कि तुम ही मुझे छोड़ के चली गई थी। तभी वो कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, मेरी मजबूरी थी। मेरे पापा ने मेरे लिए कहीं और रिश्ता चला दिया था। मैं आज भी तुम्हें चाहती हूँ। वो कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। तभी वो कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तभी वो कहता है मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं करूँगा, ना मैं तुमसे बोलूँगा तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ के लोग देखेंगे तो बातें मिलाएंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो वहाँ से नहीं जाती है। तभी सावर कहता है कि तुम यहाँ से जाती हो या मैं तुम्हें धक्का देकर भगाऊँ? तभी वो रोने लगती है। तो सावर को उसको ऊपर ख्याल आ जाता है और उससे कहता है चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तभी वो उसके घर पर बैठ जाती है, घर में कुर्सी पर। सावर से कहती है कि नाश्ता पानी कुछ नहीं करवाओगे? तभी वो कहता है कि नहीं, अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो हम क्यों करवाएं। तभी वो दोनों इतनी ही बात करते हैं। तभी फिर कॉलेज में यारियाल और पिया बातें करने लगती हैं। तो यारियाल कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तभी पिया हंसने लगती है और कहती है कि मुझे पता था तुम यही कहोगे। तभी पिया कहती है कि तभी सावर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वो बाहर जाने लगती है, कार तक आ जाती है। तभी कहती है कोई बात नहीं, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो, अब मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आऊँगी। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सावर कहता है कि तुम ही मुझको छोड़कर गई थी, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, मैं तो आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तभी वो कहती है अच्छा मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन मेरी अब तो शादी हो गई है, मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। तभी वो वहाँ से चले जाती है कार में बैठकर। तभी सावर अपने घर में आकर अफसोस में खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि काश हम दोनों की शादी हो जाती। तभी वहाँ पर फिर यारियाल और पिया कैंटीन में बैठकर बातें करने लगती हैं। वहाँ पर उसकी पिया की सहेली भी आ जाती है और वो कहती है कि आज मुझे पार्टी नहीं दोगे? तभी वो कहती है कि आज कहता है यारियाल कि आज सबके लिए मेरी तरफ से पार्टी है। तभी वो लोग पार्टी करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी यारियाल कहता है कि मेरे डैड का फ़ोन आ रहा है। तो यारियाल अपने डैड का फ़ोन उठाता है और कहता है हाँ। तो उसका डैड कहता है कि कहाँ पर हो? वो कहता है मैं कॉलेज में हूँ। तभी उसका डैड कहता है कि तुम अभी आ सकती हो थोड़ी देर के अंदर? तभी वो कहता है हाँ आ जाऊँगा थोड़ी देर के बाद, बहुत ज़रूरी काम है। तभी वो वहाँ से फिरोज वो फ़ोन काट देता है। तभी यारियाल कहता है पिया से कि मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, मेरे डैड ने बुलाया है। तभी पिया कहती है कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। तभी पिया यारियाल से कहती है कि तुम अपने डैड से ज़रूर बात कर लेना। यारियाल भी कहता है हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन तुम भी अपने पापा से बात कर लेना। तभी पिया और यारियाल अपने घर पर जाने लगता है और पिया भी अपने घर जाने लगती है। तभी वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और यारियाल जब अपने घर पर पहुंचता है तो उसके डैड कहते हैं कि तुम बहुत ज़रूरी काम है, तुम ऑफिस में आना। वो ऑफिस में जाता है।
तभी वहाँ पर बातें होती हैं। तभी यारियाल कहता है कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। तभी उसका डैड कहता है नहीं, तुम किस लड़की से शादी करने की बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि वो हमारे स्टेटस से थोड़े नीचे स्टेटस की है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मैं उसी से शादी करूँगा। तभी यारियाल के डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम मुझे दिखाना कौन लोग हैं, कैसे हैं, फिर मैं तुम्हारा रिश्ता वहाँ पर चला दूँगा। तभी यारियाल खुश होकर अपने डैड के गले से लग जाता है और कहता है मुझे पता था आप मना नहीं करोगे। तभी इसका डैड भी हंसने लगता है, कहता है मैं अपने बेटे की बात कैसे टाल सकता हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि वो कहाँ पर रहते हैं। तभी यारियाल उसे बताता है कि वो वहाँ पर रहते हैं, आप लोगों को कल उनके घर चलना पड़ेगा, मैंने उनसे बात कर ली है कल आने के लिए। तभी यारियाल का डैड मान जाता है वो सब। तभी वहाँ पिया अपने घर पहुँचती है। पिया भी अपनी अम्मी और पापा को बताती है कि मेरा रिश्ता कल को आ रहा है यारियाल लेकर। तभी उसकी मॉम कहती है वही लड़का जो पहले आया था। तभी पिया कहती है हाँ वही लड़का। तभी उसके पापा कहते हैं ठीक है, तुम्हें पसंद हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो वो कहती है कि चले जाती है पिया अपने कमरे में। तभी उसके अम्मी पापा बात करते हैं। तभी उसकी अम्मी कहती हैं ठीक है, तुम नाश्ता के लिए सब कुछ लेकर आ जाना। तभी वो उसके पापा अपने काम पर चले जाते हैं। तभी दूसरे दिन को यारियाल और यारियाल की पूरी फैमिली पिया के घर पर रिश्ता लेकर आ जाते हैं और पिया से कहते हैं, पिया उसको देखकर हंसने लगती है। तभी यारियाल की पूरी फैमिली को पिया की अम्मी बिठाल देती हैं। तभी जब वो बैठ जाते हैं तभी पिया से कहता है यारियाल कि तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं। तो वो कहती है पापा काम पर हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं। तभी वो लोग बातें करने लगते हैं। यारियाल की अम्मी पिया से बातें करने लगती हैं, पूछती हैं तुम क्या क्या आता है तुम्हें बनाना। तो पिया कहती है मैं सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी मुझे करने नहीं देती थी। वो आपस में बात करते होते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद पिया के पापा आ जाते हैं। पिया कहती है अरे पापा आ गए। तभी जब पिया के पापा यारियाल के पापा से डैड से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब वो देखते हैं कि यह तो वही शख्स है जिससे मैं जुए में पिया को हारा था। तभी वो दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहते हैं। तभी पिया के पापा यारियाल के डैड को उनके गला पकड़ लेता है और धक्का देकर भगाने लगता है। तभी यारियाल खिसिया जाता है कि मेरे डैड के ऊपर तुमने हाथ चलाया। तभी पिया भी कहने लगती है यारियाल तभी पिया के पापा यारियाल के डैड को धक्का देकर बाहर निकालने लगते हैं। तभी यारियाल अपने पापा का हाथ पकड़कर कहता है कि चलो, मुझे यहाँ पर रिश्ता नहीं करना, जहाँ पर मेरे पापा की कोई इज्जत ना हो वहाँ पर मुझे अपनी शादी नहीं करना है। तभी पिया यारियाल के पीछे भागते हुए आती है कि यारियाल रुक जाओ, यारियाल रुक जाओ। तभी वो रोने लगती है, लेकिन यारियाल रुकता ही नहीं है। तभी पिया अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी पिया के पापा गेट खटखटाते हैं। तभी पिया खोलती नहीं है। पिया के पापा कहते हैं कि पिया गेट खोलो, पिया गेट खोले, लेकिन पिया नहीं खोलती है गेट। तभी उसके पापा कहते हैं कि मैं तुम्हें आज बहुत बड़ा कुछ सच बताने वाला हूँ। तो पिया कहती है मुझे तुम्हारा कोई सच नहीं सुनना है। तभी बहुत मनाने के बाद पिया गेट खोल देती है। तभी पिया के पापा कहते हैं कि आज जो मैंने आज तक तुम दोनों को नहीं बताया, आज मैं वो तुम्हें बताने वाला हूँ। तभी उसकी अम्मी कहती हैं कि ऐसी क्या बात है जो तुमने हमें आज तक नहीं बताई। तभी पिया के पापा कहते हैं सुनो तो, मैं जब पिया पैदा हुई थी तो मैं उसे सट्टे में हार गया था। इतनी बात सुनकर पिया की अम्मी मुंह फैलाकर देखने लगती हैं। तभी
पिया सुनती है। तभी उसके पापा कहते हैं कि जब ये पैदा हुई थी तो मैं सट्टे में से हार गया था और आज तक मैं इसीलिए दुबता फिरता हूँ, घर बदलता फिरता हूँ, इसी के वजह से कि वो मुझे मिल नहीं जाए। आज वो मेरे घर पर रिश्ता लेकर आ गया। तभी पिया कहती है, अच्छा तो यही बात है जो तुमने उस यारियाल के पापा को धक्का देकर भगाया यहाँ से। तभी वो कहता है, हाँ यही बात है। तभी वो कहता है, बहुत पहले मैं तुझे सट्टे में हार गया था और तेरी अम्मा मेरे वजह से मर गई थी। तभी वो कहती है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तभी पिया वहाँ से उठकर चले जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोने लगती है। पिया की अम्मी उसे आवाज़ देने के लिए आती हैं, लेकिन पिया गेट नहीं खोलती है और वहाँ पर उसके पापा भी अफसोस में पड़ जाते हैं। पिया की अम्मी, पिया के पापा सब लोग अफसोस में पड़ जाते हैं। पिया बहुत रोती है लेकिन गेट नहीं खोलती है। तभी यारियाल अपने घर पर जाता है। उसके अम्मी डैड घर पर जब पहुंचते हैं तभी यारियाल अपने डैड से पूछता है कि आखिर क्या बात थी जो पिया के पापा तुम्हारे पर हाथ चलाने के लिए तैयार हो गए थे। तभी उसके डैड कहते हैं, ये बहुत पहले की बात है जब वो पिया को मुझसे सट्टे में हार गया था। तभी वो यारियाल कहता है, अच्छा ऐसी क्या बात थी। तो मेरा जुए का अड्डा था, वहाँ पर सब लोग खेलते थे, तभी ये अपनी बेटी को हार गया था मुझसे। तभी यारियाल मुंह फैलाकर देखने लगता है और उसकी अम्मी भी। तभी यारियाल कहता है, तभी वो ऐसे बिहेव कर रहे थे आपके साथ। तभी उसके डैड कह रहा था हाँ इसीलिए। तभी यारियाल पिया के पास फ़ोन लगाता है लेकिन पिया उठाती नहीं है क्योंकि पिया रो रही थी। पिया इतना रोती है, इतना कि कुछ कहने की नहीं। तभी वो बीमार हो जाती है। तभी जब वो गेट खोलती है तब इसके अम्मी पापा आते हैं। आकर देखते हैं तो पिया को बुखार होता है और पिया बेहोश होती है। तभी वो लोग उसे अस्पताल में लेकर जाते हैं। तभी ये बात यारियाल को पता चल जाती है और यारियाल भागता हुआ पिया के पास आ जाता है। तभी यारियाल के पापा कहते हैं कि तुम मत जाओ पिया के पास, वो तुम्हें उससे खतरा है, तुम वहाँ पर मत जाओ। तभी यारियाल कहता है कि मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तभी यारियाल चले जाता है और जब जाकर देखता है तो पिया अस्पताल में होती है। पिया के पापा गेट पर होते हैं। पिया के पापा यारियाल को भी धक्का देकर वहाँ से भगाते हैं। कहते हैं कि तुम यहाँ पर मत आओ, तुम्हारे वजह से आज मेरी लड़की यहाँ पर है, मेरी बेटी का ये हाल हो गया है। तभी यारियाल कहता है कि मैं एक बार देखना चाहता हूँ। तभी उसके पापा धक्का देकर भगाने लगते हैं। तब भी यारियाल वहाँ से भागता नहीं पिया को बगैर देखे। तभी डॉक्टर बाहर आकर कहता है कोई खतरे की बात नहीं है। तभी यारियाल कहता है कि मैं उससे मिल। तभी जब यारियाल अस्पताल में जाकर देखता है तो पिया बेड पर पड़ी होती है। तभी यारियाल पिया को आवाज़ देता है, पिया पिया। तभी पिया जब आँखें खोल के देखती है तभी यारियाल कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें वहाँ पर अकेला छोड़कर चला गया था। तभी पिया रोने लगती है। तभी इतने में डॉक्टरनी आ जाती है कि बाहर जाओ। तभी यारियाल बाहर चले जाता है। तभी वहाँ पर पिया के अम्मी पापा आ जाते हैं। तभी सावर को ही पता चलता है। सावर भी अफसोस में होता है। तभी वो भी अस्पताल में पहुँच जाता है। सावर कहता है कि क्या हुआ था क्योंकि सावर को कुछ भी बात पता नहीं थी। सावर वहाँ पर पहुँच जाता है और जब देखता है वहाँ पर यारियाल खड़ा हुआ है तभी कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यारियाल सावर से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सावर कहता है कि यह मेरे मोहल्ले के हैं,
मेरी जान पहचान के लोग हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी यारियाल कहता है पिया मेरी क्लास फेलू है तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो इतने में लड़ने लगते हैं। तभी वो यारियाल वहाँ से हट जाता है, इसलिए कि वहाँ अस्पताल में गदर नहीं होना चाहिए। तभी सावर पिया को जाकर देखता है, पिया से कहता है कि आप ठीक हो पिया जी? तभी वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी यारियाल तभी पिया और पिया की अम्मी पिया को दवाई खिलाने लगती हैं और सावर वहाँ से चले जाता है। तभी यारियाल भी चला जाता है अपने घर पर। जब यारियाल अपने घर पर पहुँचता है तो उसके डैड कह रहे थे कि अब पिया कैसी है, क्या हुआ था? तभी वो कहता है कि उसे बुखार आ गया था, जब अपने यहाँ आ गए थे तो उसे बुखार आ गया था। तभी वो कहता है कि मैं उसी से शादी करूँगा। तभी उसके डैड कहते हैं कि उससे शादी होना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका बाप मानेगा नहीं रिश्ते के लिए। तभी वो कहता है कि वो माने या नहीं माने लेकिन मैं पिया से ही शादी करूँगा। तभी वो लोग इतनी बात करते हैं। तभी वहाँ पर पिया अब अपने पापा से नहीं बोलती है तो पिया का बाप बोलता है उससे, लेकिन पिया उससे नहीं बोलती है क्योंकि पिया उनसे नाराज़ होती है क्योंकि वो उसे जुए में हार गए थे। ये बात सुनकर पिया नाराज़ होती है, लेकिन ज़बरदस्ती पिया के पापा पिया से बोलते हैं, लेकिन वो बोलना नहीं चाहती है, लेकिन वो बोल जाती है। कहती है कि मैं तुमसे इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि तुम मुझे जुए में हार गए थे बचपन में और मेरी माँ तुम्हारी वजह से मर गई थी। तभी ये बात सुनकर पिया की अम्मी उसे देखने लगती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से उसे पाला होता है। तभी पिया कहती है नहीं, आप भी मेरी अम्मी हो लेकिन वो भी मेरी अम्मी थी, आपने पाला है और उन्हें पैदा किया है, इसलिए दोनों का मर्तबा एक समान है, आपका बड़ा है। तभी वो इतनी बात कहकर उसकी अम्मी उसे सीने से लगा लेती हैं और चिमकाती हैं। तभी डॉक्टर कहता है कि तुम पिया को यहाँ से ले जा सकते हो। तभी वो लोग पिया को लेकर घर पर आ जाते हैं और तभी पिया अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और उसकी अम्मी उसे टाइम टेबल से दवाई खिलाने लगती हैं। तभी पिया दूसरे दिन को उठती है बेड पर से सुबह को। तभी वो कहती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरी पढ़ाई हर्ज हो जाएगी। तभी उसके पापा कहते हैं कि तुम मत जाओ, तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम मत जाओ। तभी वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ। तभी उसके पापा कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ। तभी वो कहती है नहीं मैं चले जाऊँगी। तभी वो वहाँ पर चले जाती है। जब पिया अपने कॉलेज में पहुँचती है तो वहाँ पर यारियाल भी होता है और कहता है कि अब तुम ठीक हो? तभी वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो कहती है कि तुम मुझसे मत बोलो, तुम मुझसे दूर रहो, हम दोनों का रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता है। यारियाल कहता है कुछ भी हो जाए मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा। तभी वो कहती है नहीं अब तुम रहने दो, अब हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है। तभी यारियाल कहता है कि मैं अपने डैड से बात करूँगा, शादी तुमसे ही होगी। तभी वो ये कहकर पिया चले जाती है। यारियाल उसके पीछे पीछे भागने लगता है, कहता है पिया मेरी बात सुनो, पिया मेरी बात सुनो। तभी पिया कहती है कि यहाँ ऐसे मत करो, ये कॉलेज है। तभी वो कहता है तो तुम मेरी बात सुन लो। तभी वो बात कहती है चलो अभी रुको, थोड़ी देर में बात बता देना। तभी वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे घर से ऐसे ही आ गया था, मुझे आना नहीं चाहिए था। जब तुमने मुझे आवाज़ दी थी मैं वहीं पर रुक जाता, लेकिन तुम्हारे पापा ने धक्का देकर हम लोगों को भगाया था, इसलिए हम वहाँ से आ गए। तभी पिया कहती है कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तभी वो कहता है